Hello students, today we will study history's first chapter, tracing changes through a year, 1000 years। यानी कि हज़ारों साल पहले जो चेंजेस आई थी उनको आज हम ट्रेस करेंगे, यानी कि उनको आज हम समझेंगे और उनके ऊपर नज़र डालेंगे कि वो चेंजेस कैसे आई, क्या हुआ, क्या उस वक़्त कैसे कैसे ये चेंजेस आती हैं। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये एक मैप है जो करीब 1154 ईयर का है, सेंचुरी का है। तो ये अरब के जो जोग्राफ़र थे उन्होंने बनाया था। वो जोग्राफ़र था अल इदरीस, ठीक है। और जो उस समय मैप बनाते थे उनको कार्टोग्राफर्स कहा जाता था। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक ये दूसरा मैप है। ये देखें, ये जो मैप है ये बनाया गया था ये यूरोप के लोगों ने, जो यूरोप के मर्चेंट्स थे और जो सेलर्स थे, यानी कि जो लोग यहाँ भारत में, इंडिया में व्यापार करने के लिए आते थे ना, तो वो सी रूट के ज़रिए आते थे। तो ये मैप उन्होंने बनाया हुआ है फॉर देयर फैसिलिटी। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़, नई और पुरानी टर्मिनोलॉजीज़, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इफ़ द कंटेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज़ प्रोड्यूस चेंजेस विद टाइम, व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग्स? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन ए वेराइटी ऑफ लैंग्वेज विच हैव चेंज्ड कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स। कह रहा है कि अगर हम कंटेक्स्ट देखें जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है तो बहुत सारी चेंजेस आती हैं। जैसे अगर हम लैंग्वेज की ही बात करेंगे ना, तो आज से हज़ारों साल पहले कुछ और लैंग्वेज बोल जाती थी, वो और चेंज होती गई और आज कुछ और लैंग्वेज हो चुकी है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हिस्टोरियंस होते हैं, जिनको वो एविडेंसेस मिलते हैं, सोर्सेस मिलते हैं, उनके थ्रू वो जो है इस चेंजेस को उन्होंने रिकॉर्ड किया है। मेडिएवल पर्शियंस फॉर एग्ज़ाम्पल इज़ डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियंस। जो मेडिएवल के पर्शियंस थे वो आज के जो पर्शियंस हैं वो दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, यानी कि वो लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट है। The difference is not just with regard to grammar and vocabulary, the meaning of words also change over time। कह रहा है कि ये जो लैंग्वेज है पर्शियन, ये सिर्फ ग्रामर और वोकेबलरी ही इसकी चेंज नहीं हुई, बल्कि इसके वर्ड और वर्ड का मीनिंग भी चेंज हो गया है टाइम के साथ साथ। टेक द टर्म हिंदुस्तान, कह रहा है कि ये जो टर्म है, वर्ड है, हिंदुस्तान को ही अगर हम ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया। पहले इसको हिंदुस्तान कहा जाता था, आज सभी जो हैं वो इंडिया कहते हैं। The modern nation state, when the term was used in the 13th century by Minhaj-e-Siraj, is chronicle who wrote in Persian। कह रहा है कि ये जो मॉडर्न नेशन स्टेट है, ये जो टर्म है, ये 13th सेंचुरी में जो मिहांजे सिराज थे वो इसको पर्शियन में लिखते थे। ही मीन्ड द एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड लैंड बिटवीन गंगा एंड जमुना। हिंदुस्तान का मतलब उस समय पर्शियन में क्या होता था कि जो पंजाब हरियाणा की ज़मीन है और जो गंगा और जमुना की जो ज़मीन है, इसको हिंदुस्तान कहा जाता था। ही यूज द टर्म इन पोलिटिकल सेंस फॉर लैंड्स दैट वर ए पार्ट ऑफ डोमिनियन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। कह रहा है कि ये जो टर्म है ये पॉलिटिकली यूज़ की जाती थी, जो दिल्ली में सल्तनत करता था, जो दिल्ली का सुल्तान था। The area included in this term shift with the extent of the Sultanate, but the term never includes South India. By
contrast, in the early 16th century, Babur used term Hindustan to describe the geography, the fauna and the culture of inhabitant of the subcontinent. कह रहा है कि जो बाबर है, जो दिल्ली में जो सल्तनत करता था, तो जो हिंदुस्तान के लोग होते थे ना, उनकी जो जोग्राफी है, उनका जो कल्चर है, जो वहाँ पर लोग रहते थे, उनको हिंदुस्तानी कहता था. एज वी विल सी लेटर इन द चैप्टर, इस चैप्टर में आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे. दिस वॉज समवट सिमिलर टू द वे 14th सेंचुरी पोइट अमीर खुसरो, जो अमीर खुसरो कवि है, उसने भी वर्ड हिंद को हिंदुस्तान के लिए, जो हिंदुस्तानियों के लिए यूज़ किया हुआ, विद द आइडिया ऑफ जोग्राफिकल एंड कल्चरल एंटिटी लाइक इंडिया डिड एग्जिस्ट. The term Hindustan did not carry the political and national meaning. लेकिन ये जो हिंदुस्तान वर्ड है, इसमें पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग नहीं आता था, विच वॉज एसोसिएट विद टूडे, जो आज से जुड़ा हुआ नहीं है. हिस्टोरियंस टूडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म दे यूज्ड बिकॉज दे मीट डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट. ये जो हिस्टोरियंस हैं, इन्होंने इस चीज़ को बड़े ध्यान से जो है वो स्टडी किया है, और इस टर्म को वो पास्ट के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसके बीच में ऐसी आती हैं. टेक फॉर एग्ज़ाम्पल अ सिंपल टर्म लाइक फॉरनर. एक टर्म है फॉरनर. इट इज़ यूज्ड टुडे टू मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन. ये टर्म को आज यूज़ किया जाता है कि जो भारतीय नहीं है. इन द मेडिएवल पीरियड ए फॉरनर वाज अ स्ट्रेंजर. और मेडिएवल पीरियड में फॉरनर किसको कहा जाता था? जो अजनबी होता था. हु अपीयर्ड से इन ए गिवन विलेज, समवन हु वाज नॉट ए पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर. जो अजनबी होता था, जो उस विलेज का रहने वाला नहीं होता था, जो दूसरे समाज का, दूसरे कल्चर का होता था. इन हिंदी द टर्म परदेसी माइट बी यूज टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन. जैसे कि हिंदी में एक वर्ड है परदेसी, तो फॉरनर उससे जुड़ा हुआ वर्ड है. अ सिटी ड्वेलर देयरफॉर माइट हैव रिगार्ड ए फॉरेस्ट ड्वेलर एज ए फॉरनर, बट टू पीजेंट्स लिविंग इन द सेम विलेज वर नॉट फॉरनर्स टू ईच अदर. कह रहा है कि शहर का रहने वाला या जंगल का रहने वाला फॉरनर है, लेकिन अगर दो जो काम करने वाले मज़दूर हैं एक ही गांव में रहते हैं, तो वो फॉरनर नहीं हो सकते थे. इवन दो दे मे हैव डिफरेंट रिलीजन और कास्ट बैकग्राउंड्स. एक ही गांव में रहते हुए चाहे उनके अलग अलग कास्ट हैं या बैकग्राउंड है, लेकिन वो फॉरनर नहीं होते थे. ठीक है.